Okay, so today's second story is the cunning mediator, है ना? A partridge lived inside a hole at a कौन base सा of a पास्ट्रिच? partridge. ये बर्ड का नाम है partridge. पास्ट्रिच? ये बर्ड का नाम वो एक ट्री के होल में रहता था. One day she left her home to find food and did not return for a few days. एक बार वो अपने घर से बाहर गई खाना ढूंढने के लिए. वो मम्मा थी. डोंट नो बच्चा, स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा मम्मा थी क्या वो. या फिर बेबी था. या फिर बेबी थी, है ना? तो वो एक बार खाना ढूंढने के लिए घर के बाहर गई और बहुत दिनों तक वापस ही नहीं आई, है ना? क्यों? हाँ, क्या पता, पढ़ के पता चलेगा. A rabbit found the hole and started living in it. और एक रैबिट को वो ट्री का होल दिख गया खाली और वो रहने लगा उसमें. पहले ये रहती थी पार्ट्रिज, अभी रैबिट रहने लगा. When the partridge came back, the rabbit refused to vacate the hole. They both started arguing. और ये कुछ दिनों के बाद जब वापस आई तो उसने रैबिट को उस होल में रहते हुए देखा, तो वो दोनों लड़ने लगे, ये मेरा घर है ना? लड़ाई कर रहे थे. ये इसका घर था. हाँ, पहले तो ये रहती थी, फिर ये जब चली गई खाना ढूंढने के लिए और कुछ दिनों तक आई नहीं, तो ये रहने लगा. क्यों? है ना? क्योंकि उसको भी नहीं पता था वहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता है ना? उसको खाली दिखा तो वो रहने लगा. अगर कोई रहते हुए दिखा तो फिर नहीं रहता वो, है ना? तो फिर उसको समझ जाता कि पार्ट्रिज रहती है यहाँ पर, है ना? They decided to find an impartial judge to settle their dispute. A cunning cat heard the argument. तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि रैबिट ऐसे नहीं करते हैं, रैबिट और पार्ट्रिज ने सोचा कि हम अपना ये झगड़ा सुलझाने के लिए कोई किसी को जज रखते हैं जो कि इम्पार्शियल हो, मतलब किसी एक का साथ ना दे. ठीक है. मैंने मेरा भी उसके एम्बुलेंस में क्यों डाला था? हाँ, तुमको लगा वो है तुम्हारी एम्बुलेंस इसीलिए. मेरे को ऐसे क्यों लगा कि वो है मेरी एम्बुलेंस? हाँ, पर वो थी क्या? नहीं. तो उन दोनों की ये बातें किसने सुनी? एक कैट ने सुनी, एक कनिंग कैट ने. He closed his eyes and started chanting loudly. उसने लाउडली क्यों किया? वो कुछ कर रहा था. क्या? वो कैट ने अपने आईज क्लोज किए और वो ऐसे चैंट करने लगा, जाप करने लगा, ऐसे जाप करने लगा. The partridge and the rabbit approached the cat to settle their dispute. और उसकी आवाज़ सुन के पार्ट्रिज और रैबिट उस कैट के पास गए अपना झगड़ा सुलझाने के लिए. The cat replied, I will settle your dispute, but I am too old and cannot hear you clearly. Come close to me. तो कैट क्या बोली? मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा दूंगी, पर मैं बहुत ओल्ड हूँ तो मुझे तुम्हारी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है, तो मेरे पास आकर बात करो. As soon as the partridge and the rabbit approached the cat. हाँ, उसने झूठ बोला वो कैट ने कि वो ओल्ड थी और वो सुन नहीं पा रही है क्लियरली. उसने झूठ क्यों बोला? उसका इंटेंशन अभी पता चलेगा. As soon as the partridge and the rabbit approached the cat, he killed them and enjoyed a lovely meal. जैसे ही ये दोनों उसके पास पहुंचे ना कि ताकि उसको आवाज़ क्लियरली जाए, तो कैट ने रैबिट और पार्ट्रिज दोनों को पकड़ के मार दिया और पेट भर के यम्मी खाना खाया, है ना? पेट भर के. हाँ, उसको पार्ट्रिज और रैबिट मिल गए ना खाने के लिए. मॉरल क्या है स्टोरी का? बीवेयर ऑफ प्रॉमिसेस मेड बाय फ्रॉडुलेंट पीपल. जो झूठे लोग होते हैं ना, धोखेबाज लोग जिन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए ना. वी शुड ऑलवेज बी बीवेयर ऑफ देम एंड अलर्ट अबाउट देयर इंटेंशंस, है ना? अभी